दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेके आपके मन में काफी सारा क्वेश्चन रहता है जब आप धोलेरा में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। एक टाइम था, गिनी चुनी कुछ कंपनियां थे, स्मार्ट सिटी का अंदर रेयर प्रोजेक्ट था, माना कि अभी भी है, एंड बाहर भी काफी सारे प्रोजेक्ट आज के डेट में आ चुके हैं। फिर भी हमारे मन में सवाल आना स्वाभाविक है एंड आना भी जरूरी है। अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है, आप बिना कुछ क्वेश्चन किए कहीं भी टोकन डाल रहे हैं, तो आप एक गलत इन्वेस्टमेंट के तरफ हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, जहां आपका पैसा बेकार जा सकता है, यानी डेड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ राय। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जैसे ही आप थंबनेल देख के यहाँ तक आ चुके हैं कि आज मैं आपका सवाल का सीधा आंसर दूंगा, दूसरा चर्चा बाद में। वैसे हर हफ्ते कोई ना कोई टॉपिक में जब हमारा बात होता है, उसमें आप लोगों को काफी सारे चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बट आज मैं कुछ सवाल लेकर आया जो आप में से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे बाय व्हाट्सएप एंड कॉल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर धोलेरा में प्रॉपर्टी लेने का इच्छा है बट कहाँ करूं? आप लोकेशन का बात करते हैं, तो फिर कौन सा लोकेशन बेहतर रहेगा आप बताइए। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी लेने का बात होता है, पहले तो आप आपका बजट मेंशन कीजिए, क्योंकि लोकेशन वाइज प्राइस में हमेशा ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में या कोई भी लोकेशन, कोई भी सिटी, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ही प्राइस हर जगह नहीं होता है। बजट पता चले तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर बात करने में इजी होगा एंड आपको समझने में भी इजी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर के ऊपर आते हैं। सिंपल बात है, आपका बजट अगर 50 लाख से लेके 1-1.5 शेयर तक है, तो आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर एक रेरा अप्रूव रेसिडेंटल प्लॉट खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट अगर 1.5 शेयर से भी ज्यादा है या मिनिमम 1.5-2 शेयर है, तो आप एक स्मॉल साइज इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद सकते हैं, वो भी इनसाइड एक्टिवेशन जोन TP2 है, TP4 है, जहां पर आज के टाइम में सारे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। एंड अगर आपका बजट 2.5-3 शेयर से भी ज्यादा है, तो आपको ना ये छोटे प्लॉट, सुपर बिल्डअप, कारपेट, गेटेड कॉलोनी, ये सब में ना जाके एक बिग साइज फाइनल प्लॉट, एक बल्क लैंड जो हम बोलते हैं, धोलेरा टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर कोई भी जोन में आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेम वही बजट का ऊपर क्वेश्चन था, बट बात ऐसा था, सर अपना बजट 6-7 लाख है, अपने को ज्यादा बजट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। धोलेरा में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहां हमारा बजट में कुछ मिल सकता है, तो प्लीज डिटेल शेयर कीजिए। पहला बात, धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर मीन्स टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो फेज 1 हो, 2 हो या 3 हो, आपको 6-7 लाख क्या 30-40 लाख तक भी कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर मैं एक लीगल सोर्स में बात करूं, तो एक सही इन्वेस्टमेंट का बात करूं, तो ना प्लॉट या बड़े लैंड का तो ऐसे भी बजट बाहर जाता है शेयर में, वो पहले मिलता था, आज के टाइम में तो कोई चांस नहीं है। लोग बोलते हैं कि सर मिलता है सर उस एरिया में, वो काट के देगा, अपना बजट में आएगा। गलती से भी वहां इन्वेस्टमेंट आप कर भी रहे हैं तो आप ही फंसेंगे, ना कि और कोई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, धोलेरा का SIR एक्ट को देखिए, उसका रेगुलेशन को पढ़िए, देन आप आगे बढ़िए। 5 लोगों के साथ बात कीजिए, सारे डिटेल, सारे विजिट को समझने का बाद अगर आप वैसे ही कुछ गलत चीज में जा रहे हैं, तो फिर वो आप ही समझेंगे बाद में कि क्या इश्यू आएगा। मिनिमम प्लॉट साइज कितना है? बल्क लैंड मीन्स ऐसा नहीं है कि 1000 स्क्वायर यार्ड, 800 स्क्वायर यार्ड में आपको कोई इंडस्ट्रियल जमीन दे रहा है एक बहुत बड़ा लैंड में काट के। दैट इज टोटली रॉन्ग। क्या रॉन्ग है, क्या सही है, आप मुझे इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन का ऊपर ही बात करूंगा। बात यह है कि भाई 6-7 लाख के बजट में आपको सिंपल बात है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ स्मार्ट सिटी, आउट ऑफ SIR। बाहर क्या, आपको 100 से 150 स्क्वायर यार्ड का कम से कम ये प्लॉट साइज मिल जाता है, जो आपको 4,500 से लेके 8,500 तक आज के टाइम में पर स्क्वायर यार्ड, तरह तरह का लोकेशन में तरह तरह का प्लॉटिंग प्रोजेक्ट अवेलेबल है। बट चूज आपको करना है कि मुझे कहाँ जाना है, बाहर यानी क्या कहीं भी हम ले जाए, हमारा फर्स्ट फोकस कहाँ रहना चाहिए। जैसे मैं हर बार हर वीडियो में बोला हूँ, कोशिश कीजिए फर्स्ट किसी हाईवे टच प्रोजेक्ट में जाने की,
देखिए या कोई थोड़ा इंटरनल एरिया में आप जा भी रहे वहां का फ्यूचर को देखिए, क्योंकि धोलेरा का नाम से हम आ तो रहे, कहीं भी कुछ भी खरीद तो रहे, लेकिन हम भूल जा रहे कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपना 5 लाख 6 लाख ऐसे ही कहीं नहीं मिला है ना, मेहनत करके तो लाए हैं, तो कहीं भी हम डाल रहे, इसका मतलब ये है हम यहाँ पर रिटर्न ही चाह रहे हैं। इन फ्यूचर उस एरिया पर्टिकुलर उस एरिया में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, फिर आप बोलेंगे जगन्नाथ जी इसको रीसेल कर दीजिए। अब मैं बोलूंगा ऐसा लोकेशन में मैं क्या रीसेल करूंगा, मैं तो कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, ना किसी को गलत चीज देना है ना किसी से गलत चीज लेना, ये पहले मैं भी बोल चुका हूँ। तो डेफिनेटली आपको एक राइट लोकेशन चूज कीजिए, कोशिश कीजिए फास्ट प्रायोरिटी हाईवे टच प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो, विजिट कीजिए, मालूम कीजिए कि क्या है उस एरिया का, उस पर्टिकुलर उस एरिया के पास में क्या आसपास में क्या होने वाला है। कुछ ऐसा एरिया भी है वो हाईवे को टच नहीं है बट थोड़ा इनसाइड है, लेकिन वहाँ फ्यूचर बहुत बढ़िया है। तो हम जब आप आते हैं कोई मिलते हैं ऑन टेबल, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जब आप विजिट करेंगे तो उस एरिया का बारे में आपको पर्टिकुलर अच्छा से पता चलेगा। तो आप डायरेक्ट विजिट करके उस एरिया को, उस प्रोजेक्ट को, वहां का स्थिति को आप खुद परखिए, खुद देखिए, नजदीक भी हो कोशिश कीजिए एंड एक बेस्ट प्राइस भी हो। एंड बेस्ट प्राइस यानी सेम लोकेशन में 5 प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, वहां भी ट्राई कीजिए कि कौन सा लोकेशन में किसका प्रोजेक्ट में क्या रेट में मिल रहा है। फिर आप प्रोजेक्ट को देखिए, कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रहता है, कोई छोटा प्रोजेक्ट रहता है, किसी का अम्यूनिटीज अपना फैसिलिटी वो लोग देते हैं, तो ये सारे चीज भी आप इनसाइड प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं लोकेशन एरिया देखने का बाद। तो सिंपल है कि आपको मिनिमम 6 to 7 लाख एबव आपका बजट है एंड आपको डेफिनेटली आउट ऑफ स्मार्ट सिटी में मिलेगा, अच्छा लोकेशन, अच्छा प्रोजेक्ट, एक बेस्ट प्राइस में आपके लिए प्रोजेक्ट अवेलेबल है। हेल्प चाहिए इसके लिए, लोकेशन ये सारे चीज के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, मैं नहीं तो मेरा टीम कोई भी आपका फोन उठाएगा या तो आपको कॉल बैक करेगा। आप कभी आएंगे तो हमारे तरफ से ऐसा भी विजिट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यूके से कॉल था कि उनका क्वेश्चन था कि भाई मैं लंदन में रहता हूँ, आ तो नहीं पाऊंगा, अगर मैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में प्लॉट खरीद रहा हूँ तो क्या मुझे आना पड़ेगा, क्या मेरा सही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, थोड़ा इसका ऊपर सजेशन दीजिए। जो लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको अच्छा से पता होगा, या जैसे आउट ऑफ स्टेट गुजरात में कहीं भी कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनको ये भी चीज पता होगा कि देखो गुजरात में, नॉट ओनली धोलेरा, गुजरात में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं कहीं भी, आपको आने का जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये क्या है गुजरात का बहुत बढ़िया अच्छा सिस्टम कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सेलर का प्रेजेंट मैंडेटरी है, बायर का आना आप ऑप्शनल ही बोल सकते हैं, आप चाहे तो आ सकते हैं, ना आना चाहे तो मत आइए। सारे ऑडियो वीडियोग्राफी विटनेस का साइन वगैरह ये सेलर के साथ किया जाएगा। दस्तावेज पेपर में जहां जहां आपका साइन चाहिए, आई मीन बायर का साइन चाहिए, उनका एड्रेस में पोस्टल कर देते हैं, फिर उधर से वो अपना साइन करके रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर दस्तावेज का जिस दिन रजिस्ट्रेशन का डेट रहता है वहां पर ये सबमिट हो जाता है एंड सेलर खुद वहां पर प्रेजेंट होके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है उस प्रोसेस को। बट ध्यान दीजिए, आप आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, वैसे तो बिफोर रजिस्ट्रेशन आपके पास पेपर पहुंच जाएगा फॉर योर सिग्नेचर, बट अगर आप इंडिया में है, आउट ऑफ गुजरात कहीं भी है, आपका रजिस्ट्रेशन जहां डेस्टिनेशन है वहां से कहीं भी नजदीक है, आप आ सकते हैं, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप आइए। चाहे आपका कोई काम नहीं रहेगा, ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, आपका कोई काम नहीं रहेगा, आपका तो सिग्नेचर पहले से आप करके दे दिए होंगे, बट आप आने से क्या होगा, आपको ट्रस्ट होगा, क्योंकि आप आउट ऑफ गुजरात से है, आप बॉम्बे से है, आप दिल्ली से है, आप चेन्नई से है, फिर आपका मन में ये शक नहीं होगा कि ऑन डेट मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास पेपर भी पहुंच जाएगा, फिर आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहेगा, आप आएंगे, आप कम से कम वहां का एक विटनेस बनेंगे कि आपके सामने आपका सारे प्रोसेस हुआ। आपको कुछ पूछताछ करना है तो आप पूछ भी सकते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। तो ये सारे चीज के लिए आप अगर आ भी जाते हैं, अगर पॉसिबल है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप आ सकते हैं तो आप आइए। बाकी जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आ नहीं पाएंगे, इतनी सी चीज के लिए खर्चा क्या करके आएंगे, वो उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब आप उस प्रॉपर्टी को रीसेल करेंगे, अगले 5 साल 4 साल के बाद बेचेंगे, चाहे आप दुनिया में कोई भी कोने में हो, आपको आना पड़ेगा। अदरवाइज उस प्रॉपर्टी के लिए आपको किसी को पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा, आपका एब्सेंट में वो प्रेजेंट रह के सारे प्रोसेस को पूरा करें। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप लेने का टाइम में जैसे सेलर का प्रेजेंट जरूरी था, वैसे आप किसी को देने का टाइम में आपका रहना जरूरी है,
क्योंकि सारे प्रोसेस सेलर के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि धोलेरा में अगले 10 साल में हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना आरओआई मिलेगा। हर कोई पूछते हैं। देखिए, पहले तो अगले 10 साल को थोड़ा वहीं स्टॉप कर देते हैं, हम उससे पहले जाते हैं। मैं अगर आज से पिछले 2.5 साल का बात करूं, आज हम लोग बैठे हैं दिसंबर 2024 में, पिछले 2.5 साल का बात करूं, जो चीज मतलब अगर मैं एक रेसिडेंटल रेरा अप्रूव प्लॉट का बात करूं, 4-4.5 हजार पर स्क्वायर यार्ड मिलता था, वो आज के टाइम में 12-13 हजार के ऊपर पर स्क्वायर यार्ड के रेट में मिलता है। वैसे बल्क में लैंड पार्सल का बात करूं, बड़े रोड पर जो 3,000-3,500 पर स्क्वायर यार्ड मिलता था, वो आज के टाइम पर वो भी 7,000-7,500 आज के टाइम में रेट हो चुका है। और अभी हम अगर ये जो पिछले 2.5 साल का बात किए और अगले 2.5 साल का बात करें, तो जैसे कि हम सब जानते हैं, एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उस सिटी का, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लोकेशन का प्राइस में एक लॉन्ग जंप देखने मिलता है। अभी अगर हम धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो बात कर रहे हैं, अगले 2.5 साल के अंदर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज, सारे लिनियर डेवलपमेंट जितना भी एरिया है 11-12 सब टीपी, उसका टेंडर पास एंड बहुत सारे कुछ काम भी शुरू हो चुका होगा, जैसे कि धोलेरा स्कूल, हेल्थ केयर, फायर स्टेशन, स्टार होटल, कमर्शियल हब्स, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम, अपार्टमेंट वगैरह। एंड सबसे बड़ा जो न्यूज आज के टाइम पर जिसको लेके आज धोलेरा एक नया परिचय उसको मिला है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत का पहला सेमीकॉन सिटी बनने जा रहा है। उस टाटा सेमीकॉन प्लांट जो फैब यूनिट बैठने जा रहा है, वो भी एक तैयार हो चुका होगा, उसका काम भी काफी आगे बढ़ चुका होगा। जैसे आज रिन्यू पावर एक्टिव हो चुका है। आप आज का टाइम में धोलेरा आ रहे तो आपको नहीं लगेगा कि जब आप धोलेरा का एक्टिवेशन एरिया को चले जाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि ये पहले का धोलेरा है। आज का टाइम में नजारा बदल चुका है। 22.5 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया धोलेरा का एक्टिवेशन जोन में आज के टाइम में काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। पेट्रोल पंप से लेके अपार्टमेंट तक, कमर्शियल शॉप आदि सारे के सारे आज एक्टिव मोड पर। कहीं काम खत्म होने जा रहा है, कहीं खत्म हो चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए अगले 10 साल का बात तो बाद में, अभी धोलेरा अगले 2.5 साल में हमें क्या रिटर्न देके जाएगा। इसीलिए तो बोलता हूँ कि अभी सही टाइम है। अगले 3 साल धोलेरा का एक गोल्डन पीरियड होने वाला है, तो राइट टाइम, राइट लोकेशन। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 5 क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारे क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उसमें कुछ कुछ करके हर बार वीडियो में आपको आंसर दूंगा। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको नॉर्मल तौर पर जरूरी है, मोस्ट ऑफ वही क्वेश्चन आता है नए लोगों को जानने के लिए कि हाँ, मेरा बजट ये है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आपको कैसे शॉर्ट में समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो, वो मेरा कोशिश रहेगा। लास्ट क्वेश्चन को जाने का पहले एक अपडेट देना चाहूंगा रिलेटेड धोलेरा स्मार्ट सिटी कि धोलेरा एक्टिवेशन जोन में एक नया टेंट सिटी का टेंडर निकला है। जानकारी के लिए नीचे दिए गए धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो ऑफिशियल साइट है, उसमें आप टाइप करके देखिए, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर नोटिस पढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन था ऐसा, अर्थ है कि उनका बोलना था कि बजट का तो सर कोई इशू नहीं, कम से कम रेट में धोलेरा टाउन प्लानिंग एरिया में, मतलब धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इनसाइड टीपी लैंड पार्सल कहाँ मिलेगा। हम 10 साल लेके छोड़ देंगे, देन रीसेल करेंगे उसके, या तो वो टाइम में अगर सिचुएशन देख के खुद भी कुछ बनाएंगे अगर मूड बनता है। वैसा ही एक बढ़िया लैंड पार्सल आप बताइए। सर पटियाला से थे, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ खड़ा होता है सर, वहाँ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत सरकार अभी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर जैसे जोर लगाए है। अगले कुछ साल उस एरिया का, खास करके उस एरिया का प्रॉपर्टी प्राइस में एक बहुत बड़ा जंप देखने मिलेगा। आज के भारत एक नया भारत होके हमारे सामने खड़ा होगा, और जो रेट मिलेगा, जो आरओआई मिलेगा, वो उनके आने वाले फ्यूचर के लिए वो एक बड़ा सा हेल्प होके खड़ा रहेगा। मैं उनको बताया कि ऐसा बात है तो धोलेरा का फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में ले लीजिए, जहां से कम मैं अगर रेट बताऊं 2-2.5 हजार पर स्क्वायर यार्ड रेट में आपको लैंड पार्सल मिल जाएगा, वो भी रेसिडेंटल जोन में मिल जाएगा। बजट ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 से तक जाएगा। आज फिर लोकेशन प्राइस आपको 10,000 स्क्वायर यार्ड लैंड तक जमीन
मिल भी जाएगा, मतलब एक बड़ा सा स्टैंडर्ड पार्सल ही बोल सकता हूँ, जो आज के टाइम धोलेरा का लिनियर डेवलपमेंट एरिया में 6-7 सीआर तक बजट जा चुका है। एंड ये 2-2.5 सीआर 6-7 सीआर तक जाने के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप अगर उससे लंबा टाइम रख रहे 10 साल तो फिर तो बहुत बढ़िया, क्योंकि धोलेरा एक ऐसा प्लेस है, आप जितना लंबा टाइम का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो धोलेरा इज द बेस्ट। दोस्तों, उनको पता है कि एक लो बजट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टाइम के बाद सबसे बड़ा एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा, क्योंकि वो पहले उनका एक्सपीरियंस है, वो किए हैं। तो भारत का हर एक जगह काफी सारे इन्वेस्टर है कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखते हैं कि कौन सा एरिया में हम कम से कम पैसा में लगाए एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा प्रॉफिट लेके हम वहां से निकले, उसके लिए धोलेरा सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। फिर कुछ सवाल के साथ मैं आऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।